विपक्ष के नेता होकर ऐसी अगर बात करेंगे तो मुझे लगता है कि सदन चलाना नहीं चाहते हैं। ये कैसे भी सदन को लूट करके अपने पद को चाहते हैं कि मैं कैसे मन को कुछ से कुछ बोल के सदन में लड़ाऊं, झंझट करूं, वातावरण को दूषित करूं और मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं। उनका उद्देश्य है बिहार को बर्बाद करने का। क्योंकि बिहार के विकास की बात होना ही चाहिए। विपक्ष के द्वारा अगर रखता तो विकास होता, नहीं रख रहा, इसलिए घोर निंदा हम लोग इसकी करते हैं। उनको लग रहा था कि हम सीएम बन ही जाएंगे और हार के कारण वो बौखला गए हैं, इसलिए वो सदन में भूल जाते हैं कि हम सदन में हैं कि सड़क पर हैं। वो हार से बौखलाए हुए हैं जी, कि इधर से कुछ बात आती है, इधर से कुछ बात आती है और बीच में बेचारी जनता इन दोनों को देखने में वो बिल्ली वाले बंटवारे के बंदर बन के रह जाती है। लेकिन इतने लोगों के सपोर्ट के बाद आपकी सरकार बनी है, आपका खुद का क्या है? आप पहले ये देखिए नीतीश कुमार का कितना वजूद रह गया है, उनका पार्टी कुछ दिन में विलय हो जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं वसीम खान। बिहार के विकास का मुद्दा शायद अब पीछे छूटता चला जा रहा है, क्योंकि सदन के बाहर की बात करें या सदन के अंदर की, अब व्यक्तिगत हमले ज़्यादा देखे जा रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें सीएम नीतीश कुमार की, तो चुनावी सभाओं में सीएम नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं लालू परिवार पर जमकर निशाना साधा। तो सदन के अंदर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी बीते दिनों कई सवाल खड़े कर दिए सीएम नीतीश कुमार के व्यक्तिगत। कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। सदन के अंदर व्यक्तिगत टिप्पणी टिप्पणी को कैसे देख रहे हैं? देखिए, सदन का गरिमा को तो बना के रखना चाहिए, लेकिन कल तेजस्वी यादव जी ने जो भी बोला है सदन में, वो ज़रूरी था बोलना। नीतीश कुमार जी जिस तरह से अभी बौखलाए हुए नज़र आ रहे हैं, चुनाव के कैंपेनिंग में भी हम लोगों ने देखा कि उन्होंने बहुत मर्तबा अपने भाषा पर नियंत्रण नहीं रख पाए। व्यक्तिगत टिप्पणी उन्होंने ही शुरू किया था तेजस्वी यादव के ऊपर। शायद आपको याद होगा, सारण के एक सभा में शायद उन्होंने तेजस्वी यादव पर व्यक्तिगत टिप्पणी किया था। लेकिन तेजस्वी यादव ने अपने पूरे चुनाव कैंपेन को सिर्फ मुद्दों पर ही लड़ा है, रोजगार और विकास के मुद्दों पे। नहीं, विकास के मुद्दे को तो उन्होंने पहले दिन जिस दिन से रिजल्ट आया उस दिन से ही उठाया है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि एक महीना के अंदर एनडीए ने जो 19 लाख शायद रोजगार देने का वादा किया है, अगर एक महीना के अंदर पूरा नहीं किया तो हम लोग सड़क पर आकर के प्रदर्शन करेंगे। तो उनका मुद्दा विकास ही है और रोजगार ही है। तेजस्वी यादव द्वारा सदन के अंदर नीतीश कुमार पे व्यक्तिगत टिप्पणी की गई, कैसे देख रहे हैं? ये पूरी तरह से मैं इसका पूर्ण विरोध करता हूं और ये नैतिकता के आधार पे उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसी बात करना मेरे विचार से ये शोभा नहीं देता। अगर ये विपक्ष के नेता होकर ऐसी अगर बात करेंगे तो मुझे लगता है कि सदन चलाना नहीं चाहते हैं। ये कैसे भी सदन को लूट करके अपने पद को चाहते हैं कि मैं कैसे मन को कुछ से कुछ बोल के सदन में लड़ाऊं, झंझट करूं, वातावरण को दूषित करूं और मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं। उनका उद्देश्य है बिहार को बर्बाद करने का। नहीं तो जिस हिसाब से जनता ने उनको अगर दिया था, उनका काम था विकास की बात करना, उनका काम था जो जनता दिए उस मतों के बारे में जो लेकर आए हैं, वहाँ मेरा विधानसभा कैसे प्रोग्रेस होगा। आप मुख्यमंत्री जी के बारे में सोचिए कि आप बताइए, आप अपने अपने एरिया का विकास कर दीजिए, अगर कोई गड़बड़ी है तो उसको लिखिए, हम लोग उसको ठीक करेंगे, उस पर जांच बिठाएंगे। सारे वो कोऑपरेट करने या सारी चीज़ विपक्ष की बात सुनने तैयार है, लेकिन ये लोग अपनी बात को रखने के लिए तैयार नहीं है। ये बात को जिस हिसाब से 15 साल पहले की जो शासन था उस शासन पे ये चाहते हैं उस तरह का शासन हो। यह अशोभनीय है और जो भी उनके द्वारा किया गया है यह भी हम लोग निंदा करते हैं। और विपक्ष के नाते वो अगर विपक्ष के हैं तो सत्ता कैसे बिहार में विकास हो इससे उसको कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ बिहार को बर्बाद करने की चर्चा करने का तर्क रखते हुए अपने चाहता है कि कैसे बिहार को बर्बाद करे। जो 15 साल पूर्व में शासन था उसके तहत ही चलना चाह रहा है। सदन में उसका दायित्व था कि जो विकास का मुद्दा कैसे हो उसका रखना सरकार के पटल पर, सरकार उस पर विचार करती, लेकिन उनको विकास से लेना देना है नहीं और चाह रहा है समाज को तोड़ के बिहार को बर्बाद करना। इसलिए हम लोग उनका निंदा करते हैं और इस तरह के अगर करते हैं तो उनका जो है से पद की गरिमा भी उनको जनता के द्वारा जो दिया गया विपक्ष का, वो भी जनता जो है से विचार कर रही है। आने वाला समय में वह विपक्ष से भी
जनता उसको हटा सकती है। चूँकि विकास की मुद्दा उनके पास, विकास की चर्चा करने से वो भागते हैं, जिससे अशोभनीय है और निंदनीय बात है। और इसी चंद शब्दों के साथ, चूँकि बिहार के विकास की बात होना ही चाहिए, विपक्ष के द्वारा अगर रखता तो विकास होता, नहीं रख रहा है, इसलिए घोर निंदा हम लोग इसकी करते हैं। तेजस्वी यादव के द्वारा सदन में नीतीश कुमार के ऊपर कई बातें बोली गई, उनके कहीं ना कहीं व्यक्तिगत सवाल दागे गए, आरोप लगाए गए, संतान पे भी टिप्पा टिप्पणी की गई। कैसे देखते हैं? देखिए, सर्वप्रथम कल जो घटना हुई तेजस्वी यादव जी के द्वारा, जो विपक्ष के नेता हैं, इसका हम लोग घोर निंदा करते हैं। क्योंकि वो जो विधानमंडल का सदन है, वो सामूहिक चर्चा के लिए है। राज्य में कैसे विकास हो, विधि व्यवस्था कैसे है, उसकी चर्चा के लिए है। लेकिन विपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव जी ने जो कल ड्रामा किया, इसका पूरे बिहार की जनता, खास करके जनता दल परिवार के तमाम लोग इसकी निंदा करते हैं। वह जगह निजी आक्षेप के लिए नहीं है, वह जगह सामूहिक विकास, अमन चैन के लिए है। इसलिए मैं शंभूषण कर्मशील, प्रखंड अध्यक्ष शाहपुर कमाल। अच्छा, एक ये बताइए कि नेता प्रतिपक्ष पर एक जवाबदेही होती है, एक जिम्मेदारी होती है, और ऐसे में सदन में जिस तरीके से वे कहीं ना कहीं बातों को बोल रहे थे, टिप्पणियां कस रहे थे, क्या लगता है कि तेजस्वी यादव भूल गए थे कि वो सदन में है, या पहले से प्लान था कि सदन के अंदर ही नीतीश कुमार को जवाब देना है? क्योंकि नीतीश कुमार ने भी चुनावी सभा में कहीं ना कहीं तंज कसते दिखाई दिए। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है जी। सबसे बड़ी बात तो कि व्यक्तिगत हमले सदन के अंदर या सदन के बाहर कहीं नहीं होने चाहिए। आपको जनता की बात करनी चाहिए, जनता के लिए अगर आप खड़े हैं तो। लेकिन जैसा कि अभी मतलब बात सामने आ रही है कि एक्शन का रिएक्शन है, जो भी बात हो, आप एटलीस्ट अपने स्तर से तो अपने आप को उठाने की कोशिश कर ही सकते हैं। सामने वाला भी वही कर रहा है, आप भी वही कर रहे हैं। लेकिन एक जो सबसे बुरी चीज़ इसमें ये है कि इधर से कुछ बात आती है, इधर से कुछ बात आती है, और बीच में बेचारी जनता इन दोनों को देखने में वो बिल्ली वाले बंटवारे के बंदर बन के रह जाती है। तो कहीं ना कहीं जो हमारा जो जाना है वो तो हमारा ही जाएगा। वो दोनों लड़ेंगे और फिर साथ में जाके दावत खाएंगे, जाना हमारा ही है। तो वो अपना वैसे करते ही रहेंगे। जनता को जो है ना फुटेज नहीं देना चाहिए उन लोगों को। आपको नहीं लगता कि सदन के अंदर तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं, कई जिम्मेदारियां उन पर हैं, उन्हें विकास के मुद्दे को उठाना चाहिए? अभी जिस तरह से चुनाव में जितना अच्छा उन्होंने प्रदर्शन किया, उनको एक बहुत ताकत मिली है युवाओं की, तो उनको तो इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। वो अपने स्तर को अगर वो किसी तरह के गुस्से में अगर अपने स्तर को गिरा रहे हैं या किसी फ्रस्ट्रेशन में वो जी रहे हैं, तो उनको इस बात का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। हो सकता है कि पक्ष की तरफ से, सरकार की तरफ से आपको उकसाने की कोशिश की जा रही हो, तो आपको तो ये ध्यान रखना चाहिए। अभी तो और भी ज़्यादा आपको ध्यान रखना चाहिए। तो मेरे ख्याल से तेजस्वी पे जिन भी युवाओं ने भरोसा किया है, तो उनको जो है उन सारे युवाओं के बारे में सोचना चाहिए। जो भी है, इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। वो अपने स्तर को गिरा रहे हैं ये सारी बातें कर। सर, सदन के अंदर तेजस्वी यादव का सीएम नीतीश कुमार पर जिस तरीके से तंज कसा गया, कैसे देख रहे हैं उनके भाषण को कल? सर, यह बात गलत है। सदन के अंदर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, और अगर होता है तो यह दुर्भाग्य है बिहार का। एक कि कुछ रहे या नहीं रहे, हमारे नीतीश कुमार जी एक मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हुए हैं, उनको व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। तेजस्वी यादव को इस तरह का भाषा नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, इलेक्शन में बोला जाता है, लेकिन वह हाउस है, हाउस में आप बोलिएगा, बिहार की जनता ही नहीं बल्कि पूरे भारत की जनता देखती है। यह बहुत अशोभनीय आचरण है और बहुत अमर्यादित भाषा है। लोकतंत्र की इन लोगों ने हत्या करने का कोशिश कर रहा है, और इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, समझे कि नहीं? नेता प्रतिपक्ष के द्वारा संतान को लेकर मुख्यमंत्री पर टिप्पणी करना सदन के अंदर, विकास के मुद्दे को पीछे छोड़कर, कैसे देखते हैं? अनुशासन का फर्क है। अगर बड़े लोग अनुशासन में रहना चाहेंगे तो छोटे भी अनुशासन में रहेंगे। अनुशासन और अनुसरण में फर्क है। अगर बड़े अनुशासन और अनुसरण करेंगे तो छोटा निश्चित रूप से करेगा। यानी मैन लाइक बिगटेस्ट लाइक। सदन के अंदर इन तमाम चीज़ों का किसी भी कहीं पर भी, सदन हो या घर हो, आखिर बच्चे घर से ही बाहर जाते हैं, बाहर से घर आते हैं, तो जो परिपाटी में जो सिखाया जाता है वही सीखते हैं। मैन लाइक बिगटेस्ट लाइक। तेजस्वी यादव को ये तमाम चीज़ें सिखाई गई है? तेजस्वी यादव को सिखाई नहीं गई, बड़े के अनुसरण किया गया। आखिर हमारे मुख्यमंत्री हों या उनके पिताजी मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं के द्वारा ये शिक्षा मिली। क्या है, अब अभद्र शब्द का प्रयोग करने का कारण ही यह रीज़न होता है कि बच्चा भी वही सीखता है। अगर कोई भी माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है
तो वह बच्चा अनुसरण करता है, उसी प्रकार से राजनीतिक लोगों का अनुसरण राजनीति वाले करते हैं। तो संसद में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव था, अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे, तो अनुसरण किनका हुआ, किनसे सीखा गया? अपने बच्चे को सही ढंग से सिखावे, सरकार चलेगी, संसद चलेगा और अनुशासन हीनता समाप्त होगी। ये बड़े से ही सीखना चाहिए, बड़े को भी अपने दायरे में रहनी चाहिए। नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी आदमी को बात से होता है, और ये नहीं होना चाहिए कि कोई भी तरह का बात ऐसा हो कि जो बढ़िया नहीं लगे, ऐसा बात नहीं होना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष हैं, कई जिम्मेदारियां उन पर हैं, कई जवाबदेही भी उन पर है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष हैं बिहार के। ऐसे में वो नीतीश कुमार पर व्यक्तिगत हमले करते दिख रहे थे कल। क्या लग रहा था, पहले से सोच विचार के आए थे कि सदन के अंदर ही सीएम नीतीश कुमार को पहले से प्लान होगा, ऐसा कोई बात नहीं, पहले से प्लान था कि सदन के अंदर ही करना है? क्या लगता है सर, पहले से प्लान था? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, कोई प्लान नहीं था। वो नीतीश कुमार को थोड़ा बहुत आईना दिखाना भी जरूरी है कि जिस तरह किसी दूसरे को परिवार पर हमला किया जाता है, उस तरह के उनको परिवार पर करता है तो सारे लोगों को तीखा लगता है। लेकिन सही वक्त पर सही चीज़ों को कहने की ज़रूरत पड़ती है। उस समय तो लोग, जिस समय रोज़गार की बात की जा रही थी, तो रोज़गार के मुद्दा पर कोई नहीं पकड़ रहा था, जिसको लाना था उसको नहीं ला पाया। लेकिन जब लाने की बात हुई जहाँ, वहाँ तो 243 लोग देख रहे थे, वो तो पूरा हिंदुस्तान का पूरे वर्ल्ड में जा रहा था मैसेज। तो उस समय लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था। उस समय अच्छा मुख्यमंत्री जी कर रहे थे तो सारे लोग थपड़ी बजा रहे थे। आज जब तेजस्वी जी 243 लोगों के बीच में कर रहे थे तो उन लोगों को लग रहा था कि ये इधर तो ना बबुआ है तो दुनिया है, बहुत छोटा मोटा बात लोग करते थे। लेकिन सदन के बात बता तो रहा हूँ कि हिंदुस्तान में पहली घटना नहीं है कि जिस तरीके का टिप्पा टिप्पणी है। कभी इंदिरा गांधी पे भी टिप्पा टिप्पणी हुआ था, और ये सब तो बैक की बात है। लेकिन बोल तो दिए कि बहुत तरीके अमर्यादित तरीका का कार्य हमारे हिंदुस्तान के अन्य सदनों में भी हो चुका है। लेकिन जो भी हुआ उसे भूलते हुए कल जिस तरीका से तेजस्वी यादव किए, वो एक नीतीश कुमार के ऊपर, ये अच्छी बात है। नीतीश कुमार फ्रस्ट्रेट भी हो गए हैं, इसलिए उनको चिड़चिड़ा सा महसूस हुआ। उनसे पहले भी लोग करते रहा है, लेकिन हम लोग युवा उनके साथ हैं ताकि हम लोगों को रोजगार मिल सके। जिस तरीके से सिंचाई सुनवाई कार्रवाई के लिए लगातार तेजस्वी यादव आक्रामक है, हम लोग तेजस्वी यादव के साथ हैं। हाँ, कुछ तो गलत तो बोले भी नहीं है ज़्यादा कि उनको बुरा लग गया, ऐसा कहाँ कुछ बोले। जैसे वो अपने सभा में बहुत कुछ बोले तो वो भी कुछ बोल दे, तो उसमें क्या बुराई बोल दिए। वो सभा में बोले, वो निजी सभाओं में उन्होंने बोला है, कोई सदन में थोड़ी बोला था नीतीश कुमार। नहीं, तो वो तो सभा में जब जनता के बीच में जब बेइज्जती नहीं की तो सदन में बोले, वो तो वो दोनों के बीच की बात है। ये राजनीति में ये सब छोटा मोटा बात है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। वो अपने दिल पे ले लिए होंगे, वो ही बहुत ख़राब बात है, उनको नहीं सबसे सोचना चाहिए था। अब मैं आप केवल कल की बात को देख रहे हैं, और हम लोग चाहे जो भी युवा हैं, चाहे मैं खुद पर्सनल स्तर पे बात करूं तो मैं पूरे प्रकरण को देख रहा हूं जब से चुनाव की रैली चल रही है तब से। और कल वाला तो निंदनीय है ही, चाहे पक्ष का हो विपक्ष का हो। और जिस लहजे में नीतीश कुमार जी ने उसका पलटवार जवाब दिया, तुम तड़ाक करके बात किया, वो भी विपक्ष के चुने हुए अपने नेता हैं और अभी पार्टी का कमान उनके हाथ में है। तो वैसे स्तर के जो लोग हैं उन पे तू तड़ाक करके बात करना नीतीश कुमार जी का भी सही नहीं था, और तेजस्वी यादव ने तो गलती की ही है। मेरा नाम वरुण यादव है। वरुण यादव जी, ये बताइए, सदन के अंदर कल तेजस्वी यादव का भाषण सुना? सदन के अंदर तेजस्वी यादव ने जो बोला उसको मैं जायज़ नहीं कहता हूँ, लेकिन आप ये भी देखिए कि कुछ दिन पहले नीतीश कुमार ने भी तेजस्वी यादव को कहा था, लालू यादव को कहा था कि उन्होंने जो भी 9 बच्चे और 10 बच्चे पैदा किए हैं बेटे की लालसा में किए हैं। तो आप किसको सही और किसको गलत बोलेंगे? सदन के अंदर ये तमाम चीज़ें जब ये मीडिया के सामने बोला जाता है तो वो तो और कहीं ये है ना, मतलब ये समझिए कि सदन को सुनने वाले बहुत कम लोग हैं, लेकिन मीडिया को देखने वाले तो बहुत लोग हैं ना, जैसे आप हो। तेजस्वी यादव इंतजार कर रहे थे कि इन तमाम सवालों का जवाब हम सदन के अंदर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही किया उन्होंने, क्यों नहीं देंगे। जब आप किसी को इस तरह का बात बोलते हैं, आप कटाक्ष करते हैं, तो उसके लिए सुनने के लिए भी आप रेडी रहिए। आप आग बबूला नहीं हो सकते हैं। आपको नहीं लगता कि विकास के मुद्दे को उठाना चाहिए? नेता प्रतिपक्ष हैं, जवाबदेही है, बड़ी जिम्मेदारी मिली है उनको। बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन इतने लोगों के सपोर्ट के बाद आपकी सरकार बनी है, आपका खुद का क्या है? आप पहले ये देखिए, नीतीश कुमार का कितना वजूद रह गया है। उनका पार्टी कुछ दिन में विलय हो जाएगा। अगर ये जितना इनकी कम सीटें आई हैं, अगर कंपेरेटिवली टू आरजेडी अगर बात किया जाए, उसके बाद बीजेपी सेकंड पार्टी है बिहार में, तो उनका वजूद कहाँ बचा है जदयू का?
देखिए, नीतीश कुमार एक सीनियर लीडर हैं और 7वीं बार उन्होंने शपथ लिया है मुख्यमंत्री का। मेरे हिसाब से अभी राजनीति की जो समझ है वो तेजस्वी में थोड़ा सा अभी समझने की उनको ज़रूरत है, क्योंकि अभी वो नए पॉलिटिक्स में आए हैं। ठीक है, लालू प्रसाद यादव जी बहुत बड़े लीडर रहे हैं बिहार के और इंटरनेशनल लीडर रहे हैं, उनकी एक छवि है, उनकी एक व्यक्तित्व था उनका। लेकिन तेजस्वी यादव को ये विरासत में मिला है, उनको अभी काम करना है इसके लिए। और जो लीडर हैं, चाहे वो विपक्ष के लीडर हों, चाहे फिर मतलब जो भी सीनियर लीडर हों, उनको उनकी आदर करना उनको चाहिए। ठीक है, आप प्रतिपक्ष में बैठे हुए हैं, आप एक सबसे बड़े पार्टी उभर के आए हैं इस बार विधानसभा चुनाव में, लेकिन आपको थोड़ा सा इज्जत से आपको आना चाहिए, क्योंकि फ़िलहाल में वो मुख्यमंत्री हैं और सीनियर लीडर हैं। तो अभी आपको सीखने की ज़रूरत है और थोड़ा इस पर काम करने की ज़रूरत है। ऐसे आने वाले दिन में आप भी एक अच्छे लीडर होंगे और यही है कि आने वाले दिन में अच्छा काम कीजिए, लोगों के प्रति अपना विश्वास को बनाइए। और बिल्कुल सही है, अगर जनाधिकार आपके पास है तो आप बिल्कुल विल डू दैट, आप कर सकते हैं, आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। मेरा तो यही सोच है। जनादेश आपके साथ है तो आप बिहार के विकास के लिए कार्य करें, बल्कि व्यक्तिगत जो प्रहार हो रहे हैं और किसी भी व्यक्ति को व्यक्तिगत नहीं जाना चाहिए अगर राजनीति पहलुओं पर हम बात करें तो। मगर नीतीश कुमार चुनावी रैलियों में कहीं ना कहीं तंज कसते दिखाई दे रहे थे, तो वहीं तेजस्वी यादव ने भी सदन के अंदर कई व्यक्तिगत सवाल उठाए नीतीश कुमार पर। हम यही जानने भी निकले थे कि कितना उचित है सदन के अंदर व्यक्तिगत सवाल उठाने, किसी भी मुख्यमंत्री के कहीं ना कहीं व्यक्तिगत चीज़ों को सदन के अंदर उठाना। इन तमाम सवालों को लेकर हम जुड़ रहे थे। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें, हम तमाम लेटेस्ट तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।